हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एंगल है, इस एंगल को अब मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। नाम है, नाम में क्या रखा है, थीटा, इसका नाम होता है थीटा, THE थीटा है। ए बी सी ये 90 डिग्री है, बार बार ए लिख रहा था, इस बार थीटा लिख दिया हूँ, बस नाम बस चेंज किया हूँ, चीज़ वही होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अगर सपोज इसका मान अगर मैं 4 रख दे रहा हूँ और इसका मान 5, इसका मान क्या होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम में यही होगा कि ए बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। ए बी का मान कितना है 4 स्क्वायर, बी सी का मान कितना है मुझे नहीं पता, तो बी सी का स्क्वायर, ए सी का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर 25। नंबर्स को एक साइड करते हैं, ये हमारा अननोन है, तो 25 माइनस 16 9। अब बी सी का मान देखा जाए तो रूट में 9, इसका मान +3 -3 दोनों हो सकता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक बार +3 होगा एक बार -3 होगा, +3 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइन जरूरी नहीं होता उसमें। तो एक बार +3 एक बार -3 आ गया। तो देखा जाए जो हमारी हाइट है या ये जो बी सी का मान है, बी सी का मान देखा जाए तो एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो अब दिक्कत ये हमें लेना कौन सा है, ठीक है ना, ये देखते हैं। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से उसके साथ डिलीवर करते हैं, देखते हैं क्या है, प्लस है या माइनस है। तो फिलहाल इसका मान अभी हम 3 ले रहे हैं, -3 भी ले सकते हैं। तो -3 लेने का मतलब क्या, ये अच्छा, उसके लिए पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, प्लस माइनस, जैसे जिस साइड बढ़ रहा है, अगर मैं बोल रहा हूँ मैं अगर इस साइड बढ़ रहा हूँ तो मेरा कन्वेंशन है कि मान लेता हूँ कि मैं इस साइड बढ़ रहा हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, इस साइड बढ़ूंगा तो निगेटिव होगा, इस साइड जाऊंगा तो उधर ऊपर तो मेरा पॉजिटिव होगा, इस साइड जाऊंगा तो निगेटिव होगा, ठीक है ना। तब इसके बेसिस पे तब इस हिसाब से आप कुछ और देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक। हमारे पास जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं उसको। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम भी होता है एब्सिसा होता है, और फिर क्या कहता है ऑर्डिनेट होता है, ठीक। तो ये है, एक चीज़ देखा जाए ये, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें, मैं अगर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नाम रख दे रहा हूँ, ओ रख दे रहा हूँ, सेंटर में इसलिए ओ रख दे रहा हूँ। ये क्या है, ये मेरा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा जो ओरिजिन है, ओरिजिन, ठीक, ये मेरा ओरिजिन है, ये हो गया। वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ठीक है, ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स एक्सिस को एब्सिसा भी बोलते हैं, ऐसे भी आता है कि हाँ ये ऑर्डिनेट, इसका मान ये है, एब्सिसा का मान ये है, ठीक। इसमें कोई पॉइंट दर्शाना होता है तो एक्स वाई में दर्शाते हैं ये चीज़ें, ठीक। तो ये बोल रहा हूँ, खैर मैं इसको 4 लेता हूँ, जैसा अभी जस्ट पीछे देखें, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कितना था, ये 3 था। मैं इसका मान लिख दे रहा हूँ, इसका मान सपोज θ1 है, नाम बस चेंज कर रहा हूँ, पहले ए था फिर थीटा रखा हूँ, अब θ1, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, नाम बस चेंज कर रहा हूँ, नाम से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, θ1। अच्छा, उसमें मैं जब वैल्यू कैलकुलेट किया था तो उसका आंसर 3 आया था और एक आया था -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 9 ही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो -3 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। अब ये है -3, ये -3, मैं बोल रहा हूँ ऊपर क्या होगा हमेशा प्लस, नीचे क्या होगा हमेशा माइनस, राइट साइड जा रहा है प्लस, लेफ्ट साइड जा रहा है माइनस, ऐसा मैं कन्वेंशन लिया हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ऐसे कन्वेंशन होता है कि हाँ इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, इस साइड निगेटिव, इस साइड भी निगेटिव, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया तो ये -3 हो गया। अगर ये -3 है फिर से तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो -3 ये है, ये 4 है, तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज आएगा क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर निकाल देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज फिर से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ए बी सी रख दे रहा हूँ, ठीक। ये ओ पॉइंट है इतना, ये 90 डिग्री। फिर से अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक चीज और बात जो है,
ये एक तरह से ये क्वार्टर होता है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। ये देखा जाए ये जो पूरा है ये एक तरह से 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका ये जो हिस्सा, ये जो पार्ट है, इसका नाम होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये 90 डिग्री है, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 360 डिग्री टोटल होगा, उसका 1/4 1/4 1/4 1/4। ये हमारा हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हो जाना भाई, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं, फिर मैं बोल रहा हूं कि एक और मैं ऐसे ट्रायंगल ड्रा कर ले रहा हूँ, ट्रायंगल, ठीक। अच्छा ये जो एंगल है, इसको एंगल को मैं, ठीक है, जिस हिसाब से क्वाड्रेंट उसी हिसाब से एंगल को भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये θ1 था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये चौथे क्वाड्रेंट में, इसका नाम θ4 रख रहा हूँ, ठीक है ना, θ4 ये हो गया। अब देखता हूँ, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में एक और ट्रायंगल इसे खींच दिया, फिर ये चीज़, एक और ट्रायंगल यहाँ से खींच दे रहा हूँ, ये चीज़ देखा जाए। मैं क्या बोला था, लेफ्ट साइड आऊंगा तो जब हमारी जो दूरी होगी, दूरी हमारी सेम होगी, लेकिन लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसका जो कन्वेंशन है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो ये अगर इधर 4 है, मैं क्या ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल खींच रहा हूँ, जिसकी जो साइड है, साइड की जो लेंथ है वो 4 है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए जो दूरी है ये -4 है, ऐसे अपने आप मान रहा हूँ, ठीक है ना, ये ऐसा दिया हुआ नहीं है ऐसे। फिर ये हाइट कितनी है, क्या बोला था, जो ऊपर हाइट रहेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर हाइट रहेगी हमेशा पॉजिटिव होगी, ये क्या हो जाएगा 3, -4 3। अगर देखा जाए कि अगर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से तो ये कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये 90 डिग्री। फिर ये जो हाइट है, इसकी हाइट सपोज नीचे ये -4 है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये हो जाएगा मान लो सपोज -3, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये जो पॉइंट है, यहाँ के अगर पॉइंट देखा जाए तो ये पॉइंट है क्या है, ये पॉइंट है -4, -3, ये क्या है, एक्चुअली ये है हमेशा x, ये y ऐसे होता है, ये डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले x आएगा, तो इस पॉइंट की यहाँ से यहाँ दूरी x, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितना है, -4 गया, कॉमा y, मतलब यहाँ से लेके यहाँ हाइट, यहाँ से यहाँ हाइट, तो ये कितना हो गया, -3, ये हो गया, ठीक है सॉरी, कितना हो गया। अब ये θ1 था, ये θ4 लिख दिया हूँ, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसलिए इसका नाम θ2 रख दे रहा हूँ, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए इसका नाम θ3 रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ, अब साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट, सबका मान देखता हूँ कि हर क्वाड्रेंट में सबका मान क्या होगा। इस क्वाड्रेंट में साइन का मान क्या होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, बस सबका साइन हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है, सबका साइन चेक करते हैं, देखते हैं एक बार। इसमें देखा जाए तो इसके लिए साइन के वैल्यू देखते हैं, बस पॉजिटिव या निगेटिव बस चेक करेंगे, ठीक है सॉरी। तो इसके लिए तो साइन θ1, साइन θ1 की वैल्यू क्या होगी, 3/5, मतलब पॉजिटिव, ठीक। फिर cos θ1, अच्छा साइन θ1 की अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा जो cosec θ1 होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। cos θ1, cos देखा जाए तो ये होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा क्या है 4, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो वो भी क्या है 4/5 क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारा sec θ1 वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर tan बचा, तो tan देख लेते हैं, तो tan θ1 हाइट डिवाइड बाई बेस पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का मान पॉजिटिव है, तो cot θ1 भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इसमें सब क्या है, सभी के सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सभी इसमें पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, इसमें ये θ2 है, इसके लिए ये हाइट ये बेस हो गया है, ठीक है, ये हाइट और ये बेस हो गया है, तो हाइट कितना है मेरा 3 है, ये 3 क्या है मेरा, पॉजिटिव है। ये जो -4 क्या है, -4 क्या है, निगेटिव में, ठीक है, तो -4 निगेटिव है और ये 3 पॉजिटिव है। इसके लिए लिखता हूं, इसके लिए साइन θ2 3/5, ये क्या है, पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव तो cosec θ2 भी, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर cos θ2, फिर से बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है मेरा माइनस में है और हाइपोटेन्यूज क्या है
प्लस में है, तो माइनस डिवाइड बाई प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, तो निगेटिव हो जाएगा। तो सेक भी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर टेन की बात करते हैं, तो टेन थीटा 2, तो टेन क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, तो प्लस डिवाइड बाई निगेटिव, निगेटिव। फिर कॉट क्या हो जाएगा, कॉट इसी का उल्टा होता है, तो अगर टेन भी निगेटिव है तो कॉट भी क्या हो जाएगा, वो भी हमेशा निगेटिव ही हो जाएगा। इसमें आते हैं, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए, ये थीटा 3 है, तो मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा 3, तो साइन इसके लिए सामने वाला ये है, सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, -3 डिवाइड बाई 5, तो माइनस डिवाइड बाई प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो साइन निगेटिव, तो कॉसेक भी क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा, ठीक है। फिर कॉस के बारे में देखा जाए, कॉस क्या है, -4 डिवाइड बाई 5, फिर से निगेटिव, तो फिर सेक भी क्या होगा, सेक थीटा 3, वो भी निगेटिव हो जाएगा। टेन देखा जाए, टेन थीटा 3, तो साइन डिवाइड बाई कॉस, तो माइनस डिवाइड बाई माइनस, वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। तो टेन भी पॉजिटिव, तो क्या कॉट भी क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ में आते हैं, इसमें लिखते हैं साइन थीटा 4, ये है एंगल, तो इसके सामने वाला ये है, तो -3 डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो साइन निगेटिव, तो कॉसेक थीटा 4 वो भी हो जाएगा निगेटिव। फिर उसके बाद कॉस थीटा 4, कॉस थीटा 4, तो उसके लिए फिर से बेस डिवाइड बाई हाइट, तो बेस मेरा क्या है, पॉजिटिव में, ये भी क्या है, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो कॉस पॉजिटिव, इसका मतलब सेक भी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर टेन देखा जाए, टेन, तो टेन हमारा क्या है, साइन डिवाइड बाई कॉस, साइन का वैल्यू क्या है, निगेटिव, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, तो निगेटिव डिवाइड बाई पॉजिटिव क्या आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। या टेन क्या होता है, टेन होता है हाइट डिवाइड बाई बेस, तो हाइट निगेटिव में, ये पॉजिटिव में थे, फिर से इसका आंसर आ जाएगा निगेटिव, तो अगर इसका मतलब इसका कॉट भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। तो इस तरह से एक चीज पता चल रहा है सॉरी, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव, जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सभी के सभी पॉजिटिव हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो कॉस है, कॉस और सेक, सिर्फ वो पॉजिटिव है। तो एक तरह से एक रूल है, रूल क्या है, रूल बताता हूँ, इसको एक तरह से मैं सम कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, कास्ट रूल, कास्ट रूल, कास्ट रूल, ये CAST कास्ट रूल, इसको रिमेंबर करने का सबसे बेस्ट तरीका है। कास्ट रूल मतलब क्या, इसमें क्या पॉजिटिव है, कोसाइन, कोसाइन, तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव है, इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव है, इसमें क्या है, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, इसमें क्या है, टेन पॉजिटिव है। तो देखा जाए ये लिखा क्या है, ये हो जाएगा कॉस, मतलब ये कॉस वाला हिस्सा पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होगा, सेक भी पॉजिटिव होगा, ये क्या है, ऑल पॉजिटिव है, ये क्या है, साइन पॉजिटिव है, ये क्या है, टेन पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यही होगा CAST, कोसाइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेंजेंट पूरा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह हर क्वाड्रेंट में देखा जाए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, तो ये होगा ये कास्ट रूल है। तो सबसे बेटर तरीका है कि हाँ, कि इसमें कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव याद करने का, ठीक है। तो कास्ट रूल से हम बता सकते हैं कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, ठीक। अब देखते हैं, अब जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसके बारे में देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो कैसे आता है, वो कैसे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब कोई वैल्यू रखा जाएगा तो उसका वैल्यू हमेशा वही आएगा। जैसे जो भी एंगल, कुछ भी एंगल रखा जाए हमेशा हमेशा वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तब देखा जाए, ABC ये 90 डिग्री है। अच्छा, इसका सम होता है 90 डिग्री, मतलब अगर ये मैं बोलूँ कि एंगल A प्लस एंगल C, इसका मान हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और कोई ऐसा दो एंगल जिसका सम 180 आए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये कंप्लीमेंट्री एंगल होता है, ठीक। तो देखा जाए, अच्छा अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल A और एंगल C, ये इन दोनों का सम देखा जाए ये होगा 90 डिग्री। तो इसलिए एंगल A और C
मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, एंगल बी का मान क्या है, एंगल बी का वैल्यू हमें 90 डिग्री दिया है, एंगल सी नहीं पता, एंगल ए नहीं पता, 180 डिग्री हो गया। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 किया सकता है, 90 इधर आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सी को अगर मैं एंगल ए के टर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए, ये हो जाएगा। ठीक, अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल ए, ये हो जाएगा। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये ए और सी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, ए और सी एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक, अब इससे देखते हैं, अब थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं, देखा जाए। अब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। फिर तो मैं क्या कर रहा हूं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, या इसको मैं अगर मैं 90 माइनस थीटा मान ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा, मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम क्या होगा, 90 ही आएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में इसका और इसका सम क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं एग्जाम्पल। तो साइन थीटा, साइन थीटा मेरा क्या होगा, साइन थीटा मेरा हो जाएगा BC डिवाइड बाई AC। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं कर रहा हूं, अगर इसको मैं थीटा मानकर चल रहा हूं, तो अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक, तो फिर मैं कर रहा हूं कि BC और AC मतलब हाइट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो वो क्या आ रहा है, साइन थीटा। मैं इस एंगल के लिए देखता हूं, तो इस एंगल के लिए ये एंगल कितना है, ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है। तो अगर ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो इसके लिए ये जो बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, इस एंगल के लिए जो 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा के लिए ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो फिर मैं बोल सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा वो क्या होगा, ये बेस होगा, ये बेस का मान कितना है, BC, ये हाइपोटेन्यूज कितना है, AC। तो एक तरह से देखा जाए तो BC डिवाइड बाई AC, BC डिवाइड बाई AC ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, ये मेरे पास एक रिजल्ट है। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अब ऐसे एक मैं और करता हूं, अगर cos थीटा लिखना हो तो cos थीटा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ये बेस AB, हाइपोटेन्यूज AC, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं इस एंगल के लिए बोलूंगा तो ये एंगल कितना हमारे पास, 90 माइनस थीटा है, तो लिखूंगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, इसके लिए सामने वाला ये हो जाएगा, अपोजिट साइड ये हो जाएगा, तो AB डिवाइड बाई AC, AB डिवाइड बाई AC, AB डिवाइड बाई AC दोनों बराबर है। इसका मतलब cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एक और रिजल्ट हो गया, साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू ये हो गया। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इसका कॉम्बिनेशन देख लिया जाए, तो साइन थीटा डिवाइड बाई, मतलब अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं दोनों डिवाइड कर दिया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा था। इसको अगर इससे डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन से, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा साइन थीटा डिवाइड बाई cos थीटा हमारा होता है tan थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, cos डिवाइड बाई साइन मतलब cot 90 माइनस थीटा। एक रिजल्ट हो गया कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। अगर ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा है तो फिर एक और काम कर सकते हैं कि tan थीटा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई ये, मतलब हाइट डिवाइड बाई बेस। हाइट हमारा क्या है BC, बेस हमारा क्या है AB, ये, और cot 90 माइनस थीटा यहां से लिखूंगा cot 90 माइनस थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके लिए बोल रहा हूं, तो इसके लिए हमारा, तो फिर से BC डिवाइड बाई AB,
तो ये बराबर है, इसका फिर से tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, ये भी हो गया। ठीक, अब सेक के लिए देखते हैं। सेक थीटा क्या है? सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई बेस। सेक थीटा तो हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगा, बेस हमारा क्या है? ये बेस है, AB है। ठीक, और फिर कब होगा? AC डिवाइड बाई AB का रेशियो फिर एक बार और होगा, AC डिवाइड बाई AB। ये रेशियो फिर से कब होगा? अगर AC डिवाइड बाई AB इसके लिए ठीक है, तो फिर मैं लिख सकता हूं कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक इसके लिए, तो इसके लिए फिर से कॉसेक 90 माइनस थीटा मतलब हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई ये जो हाइट हमारा, इसके लिए क्या होगा? इसके लिए ये चीज हाइट हो जाएगी, इसके सामने का एंगल ये, तो AC डिवाइड बाई AB फिर से, तो इस तरह से एक रिजल्ट आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसी तरह और एक लिख सकते हैं, सेम यही प्रोसेस करना है, कॉसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, सेम प्रोसेस करना है। ये हो गया। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ये 6 रिजल्ट है। ठीक, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा ये वाला, फिर कॉट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये रिजल्ट है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है tan 65 cot 25, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी हम लोग जस्ट पढ़ा, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ, ए एंगल वही है, तो ये क्या है? ये है tan 65, ये tan 65 है, ये 25 में क्या लिख सकता हूँ? cot 90 माइनस 65 लिख सकता हूँ। ये 65 कहाँ से है? इसका आइडिया कहाँ से है? ऊपर से आ गया इसका आइडिया। ठीक है, तो cot 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 कितना आएगा? 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 65, और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, और tan ये क्या है? थीटा, थीटा का मान कितना है? 65, आंसर 1 आ गया। ठीक है, ये तरीका है। या सपोज साइन 45 cos 45 है, सिंपल है, साइन 45 डिवाइड बाई cos 90 माइनस 45, आंसर कितना आ जाएगा? साइन 45 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर से साइन 45, फिर से आंसर 1 आ गया। ठीक है ना, या ये भी हो सकता है, ये साइन 45 डिवाइड cos 45 क्या होता है? tan 45, tan 45 का मान 1 होता है। इसमें एक और तरीका कर सकते हैं, अभी हम लोग cot को चेंज किए थे, tan को कर सकते हैं, मतलब tan 90 माइनस 25, फिर cot के लिए लिख देंगे कि cot 25 ही रहेगा, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा डिवाइड बाई cot थीटा, फिर से आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। फिर और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इक्वल टू cos a माइनस 26, इसमें बोला है कि जो 3a है, ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मीन्स इसका जो वैल्यू, ये जो 3a का जो रेंज होगा, ये कहाँ से? 0 से 3a 90 डिग्री, मतलब ये जो चीज़ होगा एक्यूट है, तो ये 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? साइन थीटा, अभी तक हम लोग पढ़ा, साइन थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा, ये चीज़ होता है। और ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे cos के टर्म में है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ साइन है, यहाँ cos है, तो मैं सोच रहा हूँ साइन को मैं cos के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, फिर जो वैल्यू होगी, जो एंगल्स होगा, एंगल्स को बराबर कर लेंगे। ठीक है, करते हैं। तो साइन 3a इक्वल टू cos 90 माइनस 3a लिख सकता हूँ। उसके बाद
तो साइन 3a का मान ये हो जाएगा और साइन 3a का मान ये भी दिया हुआ है, इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख रहा हूँ cos 90 माइनस 3a इक्वल टू cos a माइनस 26। ठीक है, फिर cos के अंदर जो एंगल है, cos के अंदर जो एंगल था, cos cos दोनों बराबर, इसका एंगल्स भी बराबर होगा। तो ये 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। नंबर्स को एक साइड रखते हैं, तो 90 प्लस 26, ये 3 उधर चला जाएगा तो 4a आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 और फिर ये कितना 11 4a, तो a का मान आ जाएगा 8 फिर 36, a का मान आ जाएगा 29 डिग्री। ठीक, ये जो एंगल है a का मान कितना है 29 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ tan a इक्वल टू cot b, अगर tan a और cot b का मान सेम है, इफ tan a इक्वल टू cot b, तो हमें प्रूफ करना है कि a प्लस b इसका मान 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमें क्या पता है, हम ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है, यही वाला प्रॉपर्टी यूज करते हैं इसमें, या ये भी यूज कर सकता हूँ cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा। दोनों को यूज करूँ तो tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, तो tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 माइनस a इक्वल टू cot b। cot cot दोनों बराबर होगा, तो ये एंगल ये भी दोनों बराबर होगा, तो 90 माइनस a इक्वल टू b इस तरह से हो जाएगा 90 इक्वल टू a प्लस b, जो मैं प्रूफ करना था हो गया। ठीक, ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रायंगल दिया है, उस ट्रायंगल का ए बी सी जो तीनों एंगल्स हैं उसका मान दिया हुआ है। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो लिखा क्या है, ए बी सी, एक ट्रायंगल का ए बी सी, उसका बोलो इंटीरियर एंगल है, एंड हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो कोई ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, या मैं इसी ट्रायंगल को ले रहा हूँ, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी है, तो मुझे ये पता है शुरू में कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक, अब इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, सही है ना, इतना एंगल ये हो जाएगा। फिर मैं क्या बोला, इसमें डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, दोनों साइड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों साइड अगर मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मैं दोनों साइड डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। तो b प्लस सी डिवाइड बाई 2, इधर भी मैं 180 माइनस ए था, 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं ये जो b प्लस सी डिवाइड बाई 2 90 माइनस ए बाई 2 है, ये इसको बोल रहा हूँ कि इसको साइन का एंगल मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसको साइन की टर्म में लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ये हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, उससे पहले एक आइडेंटिटी देख लेते हैं। जितना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, 3 आइडेंटिटी क्लास 10th में यूज